हमारी जिंदगी में आसपास इतने प्रतीक आ गए हैं कि कई बार हमारी जिंदगी जैसे उन प्रतीकों से घिर के रह जाती है। मतलब हम अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, इस बात का पैमाना वो प्रतीक हो जाते हैं, वो सिंबल हो जाते हैं जो हमने दुनियादारी से सीखे हैं, जो समाज ने हमें दिए हैं, जो परिवार ने हमें दिए हैं, जो हमारे नाते रिश्तेदारों ने हमें दिए हैं, जो हमने अपने आसपास देखे हैं कि हाँ इन चीजों को लोग जिंदगी में कुछ कर पाने का पैमाना मानते हैं। अब चाहे वो तुम्हारे शारीरिक स्तर पे हो, तुम्हारे चाहे मानसिक स्तर पे हो, आर्थिक स्तर पे हो, सामाजिक स्तर पे हो, या किसी और चीज को आप ले लो, अधिकांशतः आप देखोगे कि एक इंसान छोटे से लेके और आगे तक कुछ भी करे, उसके लिए कुछ सिंबल सेट कर दिए जाते हैं सोसाइटी के द्वारा कई बार, कि ऐसा करोगे तब तुम अच्छे हो या वैसा करोगे तब तुम अच्छे हो। अगर इस पैमाने पे तुम खरे नहीं उतर रहे हो, अगर तुम्हारे पास ये चीजें नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि तुम कहीं ना कहीं दूसरों से कम हो। और इसी बात को आधार बनाते हुए इंसान के अंदर इतनी हीन भावना कभी कभी भर दी जाती है कि वो ना चाहते हुए कुछ ऐसा करता है जो नहीं करना चाहता है। उस पैमाने पे खरे उतरने के लिए, उस सिंबल को पाने के लिए, उस प्रतीकों को अपने जीवन में लाने के लिए, या फिर ऐसे कह दें कि जिनकी नजरों में वो अच्छा बनना चाहता है, उनकी नजरों में अच्छा बनने के लिए। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में ये जो कुछ भी हो रहा होता है, इसमें एक चीज हमें समझनी जो है जरूरी है, वो ये कि क्या हमारा जीवन, क्या हमारी लाइफ सिर्फ उन प्रतीकों के आधार पर ही है। यदि हम अपने जीवन को उन प्रतीकों से हटा दे, उन सिंबल से हटा दे, जिनके आधार पर ये नापा जाता है, जिनके आधार पर ये देखा जाता है कि हमने अपनी लाइफ में क्या किया, अगर हम उन प्रतीकों को हटा दें, उन पैमानों को हटा दें, तो हमारा जीवन क्या है। तो आप एक चीज पाओगे कि जब हम उन पैमानों को, प्रतीकों को हटा देते हैं और जब हम उनसे हटकर जीते हैं, तो लाइफ में एक हल्कापन रहता है। बहुत सारे ऐसे बोझ जिन्हें होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन हमने पहले पाल रखे थे, अब वो हट चुके होते हैं। क्योंकि कई बार तो बहुत सारे काम सिर्फ इसलिए होते हैं ना कि हमें दूसरों को दिखाने हैं, या दूसरे कुछ कहते हैं हमारे लिए तो उनका वो कहना बंद करना है, इसलिए हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। आप छोटे से देख लो ना, कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसके घर में कई बार बोला जाता है कि देखो जो है वो तो इतने नंबर ला रहा है, तुम्हें इतने नंबर लाने चाहिए, वरना क्या कहते तुम इसमें फेल हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। तो वहां पे उसका पैमाना हो जाता है नंबर। उसके बाद फिर स्टूडेंट लाइफ में आते आते तो उसके अंदर कंपेयरिंग इतनी भर दी जाती है, तुलना इतनी भर दी जाती है कि फिर किसी और को इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती कि कोई उसको बार बार तुलना करके बताए, वो खुद ही तुलना करने लगता है दूसरों से कि ये यहाँ पर है, ये इतना कमा रहा है, वो इतना कमा रहा है। और फिर वो इतने लंबे समय तक खुद के अंदर भरे गए उस तुलनात्मक पैमाने के आधार पर खुद की ही तुलना कर करके कई बार वो चुनाव करता है, कई बार वो डिसीजन करता है जो कि उसके लिए सही नहीं होते हैं, या वो एक द्वैत भाव में चुनाव कर रहा होता है, या वो अनक्लियर कंडीशन में डिसीजन ले रहा होता है। लेकिन ये सारी चीजें क्या एक दो दिन में हो गई? नहीं, ये सारी चीजें जो हुई हैं उसके साथ, वो हुई हैं एक लंबे समय की प्रक्रिया के अनुसार, एक लंबे समय के चलते। तो इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा।
दिक्कत ये नहीं है कि आपके पास कुछ हो ना, दिक्कत ये नहीं है कि आपने बहुत क्या कहते कुछ चीजों को इकट्ठा नहीं किया है, दिक्कत ये नहीं है। अगर उन चीजों के साथ में कोई दिक्कत भी पैदा होती है तो वो बाद में पैदा होती है। पहले तो दिक्कत यही है कि हमने कई जगहों पर बहुत सारी जो चीजों में अपनी लाइफ को प्रतीकों से बांध के रखा हुआ है, किसी तरीके के सिंबल से बांध के रखा हुआ है। आपके आप जो है आसपास भी कुछ लोग ऐसे होंगे, हो सकता है, जो कहते होंगे कि अरे ये क्या यूज कर रहे हो, ये तो आउटडेटेड हो गया है, खुद को अपडेट करो, है ना। या आप कुछ पर्टिकुलर टाइप के कुछ कपड़े पहनते हैं तो लोग कहते हैं अरे ये तो ओल्ड फैशन हो गया, ये क्या पहनते रहते हो। अब समझने वाली बात ये है कि उन्हें इसी बात से है कि लोग वो कर रहे हैं इसलिए तुम भी वो करो। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि बहुत सारे सिंबल, बहुत सारे ऐसे प्रतीक, बहुत सारे ऐसे चिन्ह या पैमाने जिसे हम अपने आसपास की दुनिया से लेते हैं कहीं ना कहीं, तो उनसे हमारा जीवन बन जाता है। और फिर उन्हीं के आधार पे फिर हम कोशिश करते हैं कि काश हम इन प्रतीकों को, इन सिंबल को, इन पैमानों पे खरा उतरे, इनको अचीव करें। तो अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली एक छोटी सी बात ये है, छोटी नहीं बहुत बड़ी बात है, कि अगर हम इन सारे सिंबल्स, प्रतीक और पैमानों को अपने जीवन का आधार बना रहे हैं, तो क्या हमने अपने जीवन का आधार एक बाहरी तत्वों को नहीं बना रखा है। मतलब हमारे अंदर से वो चीज नहीं आई है, वो चीज आई है बाहर से। अब वो चीज जो बाहर से आई है तो हमारा पूरा का पूरा जो मोटिवेशन होगा काम करने का वो भी बाहर का ही होगा। जब मोटिवेशन ही बाहर का है तो जो डिसीजन लेंगे उसका जो आधार है वो भी बाहर से ही होगा, चॉइस भी बाहर की है, फिर जो काम करेंगे उसका आधार भी बाहर का ही होगा, और जो रिजल्ट निकल के आएगा उसको देखने का जो एक नजरिया होगा वो भी बाहर ही होगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है, वो कहीं ना कहीं एक बाहरी तत्वों के द्वारा निर्मित हो जाती है, आंतरिक वो रहती ही नहीं है। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत फिर ये है कि जब पूरा निर्माण ही, पूरा जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है चीजों का, जब वही एक्सटर्नल है, बाहरी है, तो फिर हम अंदर खोज क्या रहे हैं? हमारी सारी खुशियां भी बाहरी हो गई। जब तक वो पैमानों पे खरे उतरने की कंडीशन है तब तक हम खुश हैं। जहां वो कंडीशन हटी वहां हमारी खुशियां भी हटी, वहां हमारी हैप्पीनेस भी हटी, वहां हमारा एंजॉयमेंट भी हटा। अब उसमें हुआ क्या कि हम अपने जिंदगी में अपनी खुशी के लिए एक एक्सटर्नल चीजों पे डिपेंड हो गए। मतलब जो हैप्पीनेस हमें कहीं पे अकेले साइलेंट बिल्कुल एरिया में रहने में, खामोशी में भी रहने में भी मिल सकती थी, बिना किसी सिंबल, बिना किसी प्रतीक के, बिना किसी के साथ के, उसके लिए हमने इतने प्रपंच पाल लिए समय के साथ कि हम अपनी खुशी के लिए उन सारी बाहरी चीजों पे डिपेंडेंट हो गए। और आजकल बहुत हद तक ये हो भी रहा है। अगर हम देख लें कि सबसे अच्छा इसका एग्जांपल हम देख लें कि भाई मोबाइल ही है या इंटरनेट ही है। इंटरनेट अगर ना हो या लोगों के हाथ में जो है मोबाइल ना हो तो कई लोग तो बिल्कुल पागल जैसे हो जाते हैं कि यार टाइम पास नहीं हो रहा। मतलब तुमने अपने यार, एक तो टाइम पास नहीं हो रहा, मतलब जिंदगी में जैसे कुछ और करने के लिए है ही नहीं, और दूसरी बात ये कि अगर मोबाइल और इंटरनेट नहीं है तो ही मतलब तुम्हारी जिंदगी में उसके बिना चलेगी नहीं क्या? या तुम्हारी, या आपकी सोच, आपके विचार या आपकी लाइफ सिर्फ इसी की गुलाम थी? तो था क्या मतलब ये? क्या हमने अपनी चीजों, हमने अपनी लाइफ को ऐसे सिर्फ बाहरी तत्वों पे आश्रित करके रखा हुआ है, जिसे हमने समय के साथ जो बाहरी लोगों से लिया हुआ है? क्या हम वाकई में इसी तरफ बढ़ते जा रहे हैं? यदि हम इसी तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो तुम्हारी लाइफ में
मतलब किसी की भी लाइफ में जो भी इंसान ऐसे बाहरी तत्वों की तरफ बढ़ता जा रहा है या उस पर डिपेंडेंट होता जा रहा है, तो उस इंसान की लाइफ में फिर स्टेबिलिटी कहां तक रहेगी, या उसका अपना खुद का कुछ कहां तक रहेगा। वैसे तो अपना खुद का कुछ होता ही नहीं है लाइफ में, लेकिन फिर भी दुनियादारी के मामले में जैसे लोग कहते हैं कि तुम्हारा खुद का कुछ होना चाहिए, तो वो भी कहां तक रहेगा। तो सबसे पहले तो ये है कि अपने लाइफ में हम बाहरी चीजों पे खुद की जो डिपेंडेबिलिटी है वो कम करते जाएं, तो शायद हमारी लाइफ में जो चीजें और ज्यादा आसान हो जाएंगी और ज्यादा सुलझी हुई हो जाएंगी। क्योंकि जितने ज्यादा हम एक्सटर्नल चीजों पे डिपेंडेंट होते जाएंगे और जितना ज्यादा हम ये समझते जाएंगे कि हम दूसरों के द्वारा खड़े हुए या दूसरों के द्वारा बनाए गए जो है उस पर्टिकुलर सिंबल के ऊपर या पैमानों के ऊपर खड़े उतरते हैं तो ही ठीक है। तो फिर एक लिमिट पे जाके हम बंधा हुआ सा भी महसूस करने लगेंगे। और दूसरी बात यह है कि फिर उस लिमिट के ऊपर क्या, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल अराजक तत्व ही बन जाएं, वो चीज नहीं। सहज रहोगे तब तो ठीक है, क्योंकि सहज तो प्रकृति ही है, प्रकृति सहज ही है, वो जो है सो है, उसमें कुछ ऊपर कुछ नीचे नहीं है। और हम खुद में जब तक हैं तब तक प्रकृति ही है, सहज ही है। लेकिन जब हम अपने आसपास फैले हुए और लोगों के मेंटल लेवल से या उनके विचारों के द्वारा खड़े किए गए चीजों से तुलना करने लगते हैं, तब हमारी एक्सटर्नल चीजों के ऊपर डिपेंडेबिलिटी और बढ़ जाती है। तो उस चीज को हम जितना कम कर सके उतना ज्यादा अच्छा है। हम अपनी लाइफ में जो है अपने आसपास जो प्रतीक फैले हुए हैं उस पर डिपेंडेबिलिटी जितना कम कर दे उतना अच्छा है।